Hello students, I am Pragyan sir. Today we are going to discuss about projectile motion. In the last class we have discussed about graphs. If you have not seen the video, go through the link given in the I button. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों का एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें कि x के रेस्पेक्ट में भी डिस्प्लेस होता है एक ऑब्जेक्ट और y के रेस्पेक्ट में भी साइमल्टेनियसली डिस्प्लेस होता है। तो वो एक बेसिकली पैराबोलिक पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में है बताया जाएगा तो हम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा कि वो एक पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल कर रहा है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट O है जिसको हम लोग u वेलोसिटी से थ्रो किए, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसका u विद एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइन। नाउ क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे एक लाइट लगाया जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट लगाया जाएगा, जब वो ऑब्जेक्ट ये पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा, ये पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसका जो शेडो होगा एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा। कैसे ट्रैवल करेगा? एक सीधा पाथ इमेजिन करना बच्चों, एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा उसका शेडो। सिमिलरली ये लाइट यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ पे लगा दिया जाए तो शेडो कैसे होगा बच्चों? ये जो मोशन का जो ऑब्जेक्ट का शेडो कैसे होगा? ट्रैवल पाथ का शेडो पहले वो ये एक सर्टेन हाइट तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो जाएगा उस टाइम में शेडो उसका वाई एक्सिस में मूव करेगा ऊपर की ओर। फिर यहाँ से जब नीचे आएगा फिर शेडो उसका नीचे आएगा। तो हम लोग का एक्चुअली देखो ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसको 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर सकते हैं। एक होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस, दूसरा होगा हम लोगों का वाई एक्सिस में। तो ऐसे 2 1 डायमेंशनल मोशन में हम लोग उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो बेसिक चीजें जो नोटेशन है वो लोग वो सारी चीज को मान लेते हैं। यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल किया गया कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट, उसको h बोलते हैं। और यहाँ पे होता है t इक्वल्स टू 0 से यहाँ पे t इक्वल्स टू t मान के चलेंगे, t इक्वल्स टू कैपिटल T। ठीक, तो ये सारी चीज हम लोगों को मानना पड़ेगा और ये एंगल दिया गया है अल्फा। तो देखते हैं एक्स एक्सिस में जो हम लोगों का मोशन का कितना इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। एक हो गया हम लोगों का v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, फिर तीसरा इक्वेशन हम लोगों का है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन को यहाँ पे डाल के देखेंगे कौन कौन सा रिलेशन निकल के आ रहा है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पे किसके बारे में देख रहे हैं? एक्स एक्सिस में जो ट्रैवल कर रहा है। एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन कितना है? 0 है, तो ये टर्म हम लोगों का 0 हो जाएगा। ये इसको vx, इसको ux, तो यहाँ से रिलेशन आ गया हम लोगों का vx शुड बी इक्वल्स टू ux। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये इक्वेशन 1 हो गया। उसका मतलब हुआ कि x एक्सिस में उसका वेलोसिटी थ्रू आउट द ट्रैवलिंग पाथ कांस्टेंट रहेगा, x में वेलोसिटी। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन डाल के देखेंगे v x स्क्वायर माइनस u x स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax इंटू s डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम लोगों का सेम ही रिलेशन मिलेगा। vx प्लस और माइनस vx इक्वल्स टू प्लस और माइनस ux मिलेगा। हम लोग माइनस को यहाँ पे नहीं मानते क्योंकि इसको मान रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये सेम ही रिलेशन निकल के आया। फिर देखते हैं तीसरा इक्वेशन डाल के। तीसरा इक्वेशन क्या है? s इक्वल्स टू ut, sx इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, x में s का वैल्यू कितना होगा? ux t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्स क्या है? 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम t में ये एस का वैल्यू कितना होगा उसको वेलोसिटी से। यहाँ पे हम लोगों को पता है बच्चों, हम लोगों का मोशन में पढ़े थे जो 1 डायमेंशनल मोशन में नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, तो उसमें क्या पढ़े थे? डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वही रिलेशन निकल के आया। ये हो गया आप लोग का सेकंड इक्वेशन। और थोड़ा इसको एब्रीवेट करते हैं तो देखते हैं बच्चों, अगर एस पूरा कंप्लीट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको मान के चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। तो रेंज यहाँ से क्या निकल के आएगा? रेंज इक्वल्स टू
यू एक्स, टोटल टाइम कितना टेक किया है, तो टोटल टाइम लिया है t, तो रेंज इक्वल्स टू यू एक्स टी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। सिमिलरली ये तीन इक्वेशन एक्स एक्सिस में हो गया, फिर वाई एक्सिस में देखते हैं। वाई एक्सिस में सिमिलरली v इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे यू वाई रहा, ए वाई कितना है g, किस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर है, तो यहाँ पे g कितना होगा माइनस ए वाई, तो g कितना होगा यहाँ पे माइनस g होगा, तो वी वाई वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम t विल बी इक्वल्स टू कितना होगा यू वाई प्लस कितना होगा माइनस जी टी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। फिर हम लोगों के पास है दूसरा इक्वेशन वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी, 2 इंटू माइनस जी, सॉरी 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, डिस्टेंस एस इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। देखो बच्चों वाई डायरेक्शन में अगर ये एच को एस मान के चलते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग के पास यू वाई है, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस यू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस यू वाई का स्क्वायर, ये पे माइनस जी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इम्प्लाइज यहाँ से h का वैल्यू निकल के आएगा, h इक्वल्स टू कितना होगा यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हो गया हम लोगों का h का वैल्यू, ये हो गया इक्वेशन 4। फिर फाइनल इक्वेशन हम लोगों के पास है एस वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लेंगे तो कितना वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, वो कितना नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ से निकला था, फिर यहाँ पे ही आके पहुंचा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का हो जाएगा 0, तो एस वाई हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं यू वाई टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे टी का वैल्यू कितना डालेंगे बच्चों, टोटल टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी है, यहाँ पे टी का वैल्यू डाल देते हैं डायरेक्टली, टी कैपिटल टी का स्क्वायर, तो यहाँ से टी और स्क्वायर कट गया, तो हम लोगों का आ जाएगा 2 इधर आ गया 2u बाई टी इक्वल्स टू कितना आएगा 2u वाई बाई जी, ये हो गया टाइम पीरियड का, ये हो गया इक्वेशन 5, यहाँ पे टाइम पीरियड निकल के आएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं बच्चों, तो रेंज का वैल्यू क्या निकल के आएगा, रेंज इक्वल्स टू ये इक्वेशन 2, रेंज का वैल्यू क्या निकल के आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आ गया 2u y इंटू यू एक्स है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी, इसको हम लोग इक्वेशन 6 मान के चलेंगे। तो फाइनली हम लोगों का यहाँ पे पता है, हम लोगों को प्रोजेक्टाइल में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, एक होता है रेंज, दूसरा होता है हाइट, तीसरा होता है टाइम पीरियड, ये तीनों के बारे में ही जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो फाइनली कितना निकल के आया, रेंज कितना निकल के आया, हाइट कितना निकल के आया, टाइम पीरियड कितना निकल के आया बच्चों, यहाँ पे देखते हैं रेंज r इक्वल्स टू, देखो r इक्वल्स टू कितना आया 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी, 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे देखते हैं बच्चों qx मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, इसको कैसे लिख सकते हैं u cos अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली y डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम लोग u sin अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चों, दैट इंप्लाइज रेंज कितना निकल के आया 2u स्क्वायर cos अल्फा इंटू sin अल्फा डिवाइडेड बाई g। देखो
2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा को हम लोग साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं, तो वहां पे वैल्यू पुट करो, r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई g। ये आ गया हम लोगों का रेंज। फिर देखते हैं हाइट के बारे में, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू क्या निकल के आया यहाँ पे देखो बच्चों, u स्क्वायर बाई 2g। यही हम लोग का वन डायमेंशनल मोशन में भी निकल के आ रहा था, आई मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू u y डायरेक्शन में देख रहे हैं, u y स्क्वायर बाई 2g, y स्क्वायर u y का वैल्यू डालो, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। ये हो गया आप लोगों का मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। फिर लास्ट में टाइम पीरियड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ आप लोगों को अगर याद नहीं है तो इसको याद करके आप लोग जो भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कैसे होगा हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना निकल के आया देखो बच्चों, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू हम लोगों के पास यहाँ पे कितना निकल के आया था, 2u बाई जी, 2u बाई जी, दैट इम्प्लाइज 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया टाइम पीरियड का वैल्यू। बस आपको ये एक चीज अगर याद रह गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इससे कर सकते हो बच्चों। ठीक है, देखते हैं अभी एक न्यूमेरिकल जो कि आपका स्क्रीन में अभी डिस्प्ले हो रहा होगा बच्चों। 2018 जिपमर का क्वेश्चन था। क्या पूछा गया है, एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और उसको कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, 30 डिग्री। तो कैसे दिया गया है बच्चों, देखो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको वेलोसिटी कितना दिया गया है, 98 मीटर पर सेकेंड। पहले हम लोग कन्वेंशनल मेथड में सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ट्रिक यूज करके सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो और एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इतना तक समझ में आया बच्चों। पूछा क्या गया है, रेंज के बारे में पूछा गया है। अगर आपको रेंज का फॉर्मूला याद है तो रेंज का फॉर्मूला कितना है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अगर ये याद है तो आप लोग डायरेक्ट डाल के निकाल सकते हो, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। वैल्यू पुट करो, u कितना है 98 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 2 अल्फा मतलब 30 डिग्री साइन 60, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाई जी। कितना होगा हम लोगों का 9.8, तो उसको ऐसे लिखते हैं 98 ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देते, 98 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इससे ये कट गया, फिर बचा कितना डिवाइडेड 2, ये हो जाएगा 49। तो हम लोगों का r इक्वल्स टू कितना आया 490√3। ये r आ गया। ये हो गया कन्वेंशनल मेथड। अगर हम लोग ट्रिक यूज करके, अगर हम लोग को ये सारे चीज याद नहीं है तो हम लोग को बस ये एक फॉर्मूला याद है, तो उससे कैसे करेंगे बच्चों। देखो अगर टाइम पीरियड का, इसका एडवांटेज मैं बताता हूँ, आगे चल के देखेंगे, बाकी सारे चीज कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा इसका एडवांटेज क्या है। अभी आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करके हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं, अगर खाली टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को पता है तो हम लोग कैसे करेंगे। टाइम पीरियड कितना दिया गया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पता है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो 2 इंटू u कितना है 98 इंटू साइन अल्फा कितना होगा साइन 30, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 9.8 और इसको 98 ऊपर 10 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 98 कट गया, 2 कट गया, टाइम कितना आया 10 सेकेंड। कितना जल्दी निकल गया बच्चों, टाइम पीरियड निकल गया। फिर आप लोगों को रेंज कैलकुलेट करना होगा। r इक्वल्स टू हम लोगों को पता है कितना है u इंटू ux इंटू टोटल टाइम। वैल्यू पुट करो, ux कितना है u cos अल्फा, u है 98, cos अल्फा का वैल्यू हो जाए cos 30 का वैल्यू इंटू √3/2 इंटू टाइम है 10। तो ये हो गया आप लोगों का 49 इंटू 10, दैट इज 490
√3। यहां से भी निकल के आया, आंसर सेम ही आया। देखो बच्चों, फिर देखो अगर यहाँ पे पूछा गया होगा, ये तो हो गया आप लोगों का रेंज पूछा है। अगर ये क्वेश्चन है दूसरा कुछ पूछा होगा, अगर पूछा है कोई भी पॉइंट में वेलोसिटी, मान लो कि पूछा है कि 3 सेकंड में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी पूछा है तो एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, अगर नेट वेलोसिटी पूछा है तो एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी अगर मिल जाए तो दोनों को वेक्टर ऐड करना है, आई कैप जे कैप लेके, तो आप लोगों का नेट वेलोसिटी निकल जाएगा। मान लो कि पूछा है वी वाई एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड इक्वल्स टू कितना है पूछा है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को अगर कन्वेंशनली जाओ तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों, मिनिमम 3-4 स्टेप लगेगा, तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मतलब झट से करना है तो आंसर आप लोगों को फर्स्ट क्लास का जो लेक्चर में दिया था वो चीज़ याद होगा, तो वो ट्रिक याद होगा, तो आप लोग चटक से ये चीज़ कर सकते हो बच्चों। तो देखो फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, अगर ऊपर से 0 वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है तो 0 में वेलोसिटी कितना होगा 0, और डिस्टेंस भी 0 होगा मान के चलो। ऊपर से देख रहे मतलब ये पोजीशन से देख रहे हैं हम लोग, नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो फिर 1 सेकेंड में कितना होगा, ऊपर से देख रहे हैं 1 सेकेंड में आप लोगों का वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस होगा 5 मीटर। फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से 1 से 2 तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 15 मीटर। यहाँ पे टाइम देखो 10 सेकेंड दिया गया है, तो कितना टोटल यहाँ से यहाँ तक जब आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकेंड लगेगा, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, हम लोग सिमेट्रिक जो मोशन है, क्योंकि हम लोग एयर ड्रैग और जो रेजिस्टेंस है उस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3rd सेकेंड में कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस होगा 25 मीटर। फिर 4th सेकेंड में, अगर वो वीडियो आप लोग देखे नहीं हो जो देख लेना फर्स्ट लेक्चर, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 35 मीटर। फिर 5th सेकेंड में आप लोगों का हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 45 मीटर। देखो बच्चों भी वाई 3 सेकेंड, 3 सेकेंड मतलब यहाँ से देखो डिवाइड कर दो इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं येलो चौक में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो। ये 1 2 3 4 5, ये सारे इंटरेक्शन 1-1 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर से देख रहे हैं तो ये 1 सेकेंड लग रहा है कि, लेकिन हम लोग कहाँ से, हम लोग का मतलब कौन सा रेफरेंस फ्रेम होगा, ये जो स्टार्टिंग ये ओरिजिन होगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से 1st सेकेंड 3rd सेकेंड 4th सेकेंड 5th सेकेंड, सॉरी ये होगा 0 सेकेंड 1st सेकेंड 3rd सेकेंड 3rd सेकेंड 4th 5th, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 1st सेकेंड 3rd 4th 5th। लेकिन हम लोग को ट्रिक ऊपर की तरफ से याद है, तो यहाँ पे डाल के चलो वैल्यू, यहाँ पे कितना होगा वेलोसिटी 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, तो 3rd सेकेंड में कितना वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर। वी वाई इन 3 सेकेंड विल बी नियरली इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आप लोगों का आंसर। देखो अगर वो जो कन्वेंशन मेथड से करते तो आप लोगों को बहुत टाइम लगता। अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग को याद है कि फर्स्ट ऊपर से देख रहे हैं तो 1st सेकेंड में 10, सेकेंड में 20, 3rd में 30, 4th में 40, 5th में 50, तो उस हिसाब से करोगे तो हम लोगों को एक स्टेप में निकल गया। फिर सोचो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है अगर मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट कितना होगा एच मैक्स कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 15, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 25, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 35, और यहाँ से यहाँ 45 मीटर। तो सारे को मिला दो तो आ जाएगा नियरली 125 मीटर। तो एच मैक्स विल नियरली इक्वल्स टू 125 मीटर। देखो बच्चों,
ये हो गया एच मैक्स के बारे में अगर पूछा है तो मान लो कि अगर कोई 3 सेकंड में कितना हाइट होगा एच एट 3 सेकंड के बारे में पूछा है। तो देखो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना होगा 45 यहाँ से यहाँ से 35 25 45 प्लस 35 दैट इज 80 प्लस 25 दैट इज 105। देखो बच्चों अगर आप लोग टी को यूज करके निकाल रहे हो तो आप लोगों का कितना इजीली एक ही स्टेप में निकल रहा है आंसर। ये चीज को आप लोग अगर कन्वेंशनली करते तो बहुत टाइम लगता बच्चों। फिर देखते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नीट 2019 का क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट के बारे में। ये इसमें बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है। देखो पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे दो टावर है, टावर ए और टावर बी मान लेते हैं इसको ए एंड बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर और हाइट दोनों आइडेंटिकल टावर है, हाइट है दोनों का 200 मीटर दिया गया है। और बोला गया है यहाँ से एक गन है, यहाँ से एक गन है, दोनों ईच अदर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं और फायर कर रहे हैं बुलेट विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी 25 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों हम लोग को पता ही है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। चेंज किस डायरेक्शन में होता है? केवल वाई डायरेक्शन में होता है। तो ये दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो कौन सी पॉइंट में दोनों कोलाइड करेंगे? बीच में कोलाइड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो कोलाइडिंग पॉइंट होगा यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, टावर ए से टावर बी से भी 50 मीटर डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है कौन सी पोजीशन और कौन सी टाइम में ये कोलाइड करेंगे दो बुलेट। तो देखो बच्चों अगर यहाँ से डिस्टेंस 50 मीटर है, एक्स में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है 25 मीटर। हम लोगों को पता है t इक्वल्स टू कितना होता है? t इक्वल्स टू s बाई v होता है। s कितना है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर और वेलोसिटी कितना है 25, दैट इज टाइम विल बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टाइम आ गया। फिर वही तरीका जो हम लोग का ट्रिक वही लगा के निकालेंगे यहाँ से कितने हाइट पे होगा, कितने 2 सेकेंड में वो दोनों बुलेट कोलाइड कर रहा है। तो यहाँ से 0 ये 1 ये 2 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम लोग को पता है 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, ठीक है। तो टोटल हो गया हम लोग का 20 मीटर नीचे आया होगा बुलेट तब तक। तो 20 मीटर नीचे आया होगा, टोटल हाइट है 200। तो हाइट वेयर द बुलेट्स विल कोलाइड HC लिख देते हैं बच्चों उसको। HC विल बी इक्वल्स टू 200 माइनस 20 दैट इज 180 मीटर। अगर कन्वेंशनली करते बच्चों इसमें बहुत टाइम लगता। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा प्रोजेक्टल में से हम लोग यही सारे ट्रिक यूज करके करेंगे। ये रहा आप लोग का डिटेल्स प्रोजेक्टल के बारे में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।